हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है हम केपीआईटी टेक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम बताइए, स्टॉक जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। पिछले कुछ समय में ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी। हम देख सकते हैं कैसे स्टॉक लगभग ₹50 के लेवल से 2000 लेवल तक पहुंच चुका था। तो स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दी थी। बट अब जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डाउन चल रहा है। हम देख सकते हैं कि बहुत ही नीचे आ चुका है ये स्टॉक। तो अब ऐसे टाइम में हमने करना क्या चाहिए? आज जो है हम इसी वीडियो में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जानने वाले हैं कि अगर आपको सीखने की इच्छा है तो प्लीज गाइस वीडियो एंड तक देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। पीक मार्जिन एंड पीक ग्रोथ पे इन्वेस्ट करने का क्या हाल होता है, आज हम जानेंगे गाइस इस वीडियो में। तो अगर आपको सीखने की इच्छा है तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। तो जैसे हमें बताइए कि कंपनी एक बहुत हाई ग्रोइंग कंपनी है। जैसे हमें बताया कि कंपनी ऑलमोस्ट एवरी ईयर डबल डिजिट ग्रोथ तो पोस्ट करती ही करती है। बट बस डबल डिजिट ग्रोथ नहीं पोस्ट करती, वो 30% 40% तक की ग्रोथ जो है वो अपनी पोस्ट करती है। तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जितनी मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर। तो अगर आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बहुत जरूरी होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ। यानी कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखा रही है। अगर आप देखोगे 20%, 21%, वापिस से 20%, 26, मतलब कभी भी जो है कंपनी की ग्रोथ 10% से नीचे तो गई नहीं, 20% से नीचे गई। मैं तो कहता हूँ 47% हो गया, फिर 56% हो गया, 60% तक की ग्रोथ जो है कंपनी ने एक पॉइंट पे दिखाई थी। बट अब स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उम्मीद थी मार्केट को हमेशा और बेटर करने की उम्मीद रहती है। तो ऐसे जब कंपनी 20%, 60% की जब ग्रोथ दिखाती है, तो जब उसके बाद कंपनी 17% की ग्रोथ दिखाएगी, जो कि लोएस्ट है पिछले 2 साल 3 साल के, इसमें कंपनी ने सबसे लोएस्ट ग्रोथ पोस्ट किया, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस चक्कर में क्या होता है इस कंपनी क्या कि इवन तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन वो जो पेस से बढ़ रहा है वो पेस जो है वो नीचे आ जाती है। तो मार्केट को पहली बात तो ये पसंद नहीं आता। तो ये तो हो गया अभी तक का कंसेप्ट। बट इससे एक मुश्किल चीज है, इससे एक डरावनी चीज है, वो हो रही है टाटा एलेक्सी के साथ। और वही डर है मार्केट को कि जो टाटा एलेक्सी के साथ चीज हो रही है वो कहीं केपीआईटी टेक के साथ ना हो जाए। इसलिए जो है मार्केट इसका जो है स्टॉक ऑलरेडी नीचे गिरा रहा है। तो क्या हुआ है टाटा एलेक्सी के साथ? तो गाइस ये क्लियर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 2022 से लेके 2025 तक का डेटा है, करेक्ट? पिछले 3 साल का डेटा है, 2-3 साल का। तो देख सकते हो किस तरह से जो है ग्रोथ नीचे आ रही है। 31%, 30%, 28%, 28%, 22%, 17%, 15, 11, 8, 8, 8, 2 और 0% ग्रोथ। तो गाइस द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि टाटा एलेक्स की ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से नीचे आई है। एंड बस ग्रोथ ही नीचे नहीं आई है, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी खराब हो रहे हैं गाइस। देखो कहां कंपनी 30% का ऑपरेटिंग मार्जिन पोस्ट करती थी, अब वो गिर के 23% के रह गए। मतलब कंपनी की ग्रोथ तो रुक ही गई है, नीचे नहीं हुई है कंपनी की ग्रोथ। कंपनी की ग्रोथ रुक गई है, उसके मार्जिन भी नीचे आ गए। तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटा है केपीआईटी टेक के लिए कि अगर आपके पियर्स जो है, इवन दो एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो पियर्स है कंपनी के, वो भी कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ बहुत गंदी तरीके से स्लो डाउन हुई है। फिर टैरिफ का इंपैक्ट आ सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटोमोटिव्स में काम करती है कंपनी। तो अगर यूएस में स्लो डाउन आता है तो फिर तो और ही दिक्कत, क्योंकि देखो केपीआईटी टेक आरएनडी में काम करती है, हमेशा याद रखो गाइस। आरएनडी के बजट सबसे पहले कट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले कंपनी को मेक श्योर करना होता है कि वो ऑपरेशन जो है वो उसको तो कट नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी गाड़ी बना रही है, वो क्या करेगी? ऐसे तो नहीं बोल सकती नहीं अभी खर्चा कम करना है इसलिए हम गाड़ी कम बनाएंगे ना। वो सबसे पहले अपने आरएनडी पे कट करती है। आरएनडी वाली कंपनी सबसे पहली इंपैक्ट होती है गाइस। तो इसलिए जो है वो दिक्कत आती है। बट गाइस अगर आपको एक और कंसेप्ट है, एंड तक वीडियो देखना उसके लिए। बट अगर आपको गाइस ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसी करनी है वो सीखनी है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो, आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है वो खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की लाइन है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी 500 को बीट किया है, और गिरते मार्केट में भी जो है मेरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो द पॉइंट है कि अगर आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर आपको सीखने के पर्पज से ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइस फाइनली जहां दिक्कत आती है वो है गाइस वैल्यूएशन। अगर आप देखोगे तो कंपनी जो 40% डाउन आई है, डिस्पाइट कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है अभी भी। ऐसा तो नहीं कंपनी ने ग्रोथ करनी बंद की है, ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, करनी बंद तो नहीं हुई है। फिर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आया है। वो इसलिए क्योंकि गाइस पी रेशो जो है कंपनी का एक पॉइंट पे 85-90 का पहुंच गया था। गाइस 85-90 का पी रेशो कोई भी सस्टेनेबल नहीं होता लॉन्ग टर्म में। यस कंपनी 65% से ग्रो कर रही थी, 60% से, लेकिन गाइस 60% की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती। आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए थोड़ा सा कि क्या 60% की ग्रोथ बड़े बेस पे सस्टेनेबल है? नहीं है गाइस। तो पॉइंट इज कि आप 80 का पी जब दे रहे हो, तो आपने जो चीजें हुई है पास्ट में उसके लिए आप 80 का पी दे रहे हो। बट आप तो इन्वेस्ट फ्यूचर को देख के करते हो। तो क्या फ्यूचर में कंपनी 60% से ग्रो कर सकती है? क्या नहीं कर सकती? और अगर वो नहीं कर सकती तो 80 का पी जो है, 85 का पी, वो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो जिन लोगों ने 85 के पी में खरीदा, अगर वो स्टॉक में फंसे तो गाइस वो उनकी गलती है। अगर आप फंसे हो तो आपकी गलती। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी 80 का पी नहीं डिजर्व करती अगर वो कंपनी की ग्रोथ 17% की रहने वाली है। तो 17% ग्रोथ वाली कंपनी का पी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 80 का सस्टेनेबल हो? तो गिर के आधा हो गया, देखो 40 पे आ गया पी। अब कहीं ना कहीं जाके आप पी अच्छा लग रहा है। बट अगर आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीखने के पर्पज से आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहां हम और बातें कर लेंगे। थैंक यू।